मिश्रा जी अखिलेश यादव सिंगोल को लेकर बोले हैं, वो कह रहे हैं सत्ता हस्तांतरण के का ये प्रतीक है और अब बीजेपी के हाथ से सत्ता जाने वाली है। और दूसरी बात, वो इस उद्घाटन समारोह के भी विरोध में है, सपा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, नहीं जा रही है। कर देता हूं, 75 साल पहले जब देश आजाद हुआ तब भी ये रखा गया था, तो इसका प्रतीक यही है कि अब पहले देश गोरों से आजाद हो गया था, अब देश भ्रष्टाचार सरकार से आजाद हो जाएगा 2024 में जो अपना सांसद के चुनाव होंगे, जब प्रधानमंत्री देश का चेंज होगा। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक चीज पूछना चाहता हूं, आप एक चीज बता दीजिए, व्हाई नॉट प्रेसिडेंट, व्हाई प्राइम मिनिस्टर, इसका जवाब दे दीजिए आप। राष्ट्रपति क्यों नहीं और प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन करें? गौरव जी, इसका जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है ना, देश की सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है कि याचिका पहुंची थी, कोर्ट ने डांट लगाई और कहा शुक्र मानिए कि हम जुर्माना नहीं लगा रहे आपके ऊपर, हम ऐसी याचिका नहीं सुन सकते। क्या देश के मुखिया को अधिकार नहीं है? जो इतनी बड़ी संवैधानिक पोस्ट पे बैठा उसको अधिकार नहीं है एक उद्घाटन करने? विजय मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं और उसके बाद अनिला सिंह जी। देश के मंत्री मैं आ रही हूं आलोक वत्स जी, विजय मिश्रा जी इनवाइट भी नहीं कर रहे हो देश के मुखिया को, जबकि उनके पास इतनी बड़ी बड़ी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना ऐसी याचिका सुनने लायक नहीं है, शुक्र करिए जुर्माना नहीं लगा रहे आपके ऊपर। देश में अगर किसी, ठीक है गौरव जी, बात आ गई आपकी। विजय मिश्रा जी 20 सेकंड, विजय मिश्रा जी फिर आलोक वत्स जी। हमने भीमराव अम्बेडकर जी की किताब पढ़ी है, उन्होंने कहा है कि जिसको खत्म करना हो उसका नाम लेना बंद कर दीजिए, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन आज समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या जो भी विपक्षी दल हैं, वो दिन भर भाजपा का, मोदी जी का नाम लेते हैं। ये उनका विरोध नहीं करते, ये उनका खुद प्रचार करते हैं दिन रात। अरे लोकसभा, नई सदन संसद बनी, उद्घाटन होना था, हो जाता, लेकिन इन लोगों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के दिन रात पिछले एक हफ्ते से लगातार संसद भवन का विरोध कर रहे हैं और उससे केवल ये सत्ता पक्ष का फायदा पहुंचा रहे हैं। ये सोच रहे हो कि संसद भवन से इनका लाभ नहीं हो रहा है। आज इसी हो गई, कल समाजवादी पार्टी के एक पूर्व सांसद या विधायक क्या इसी हसन साहब ने ही इसको जात पे जोड़ दिया। अरे एक नया भवन बन रहा है, विकास में कभी भी किसी को बाधक नहीं बनना चाहिए, जहां तक माननीय बहन मायावती जी ने कहा। हमने लखनऊ में विकास किया था, समाजवादी पार्टी ने। कुल मिलाकर आप लोग साथ हैं इस उद्घाटन समारोह से। बहन जी पहले ही ट्वीट करके स्पष्ट कर चुकी हैं, उन्होंने स्वागत किया है और कहा है कि पीएम कर सकते हैं, वो जा बेशक नहीं रही है, लेकिन उन्होंने इस पर ऐतराज नहीं जताया। आलोक वत्स जी, मैंने कहा ना, हम विकास के साथ हैं, अगर विकास बोलिए आलोक जी। ठीक है विजय जी, बात हो गई पूरी आपकी। देखिए विपनेश जी, इसकी शुरुआत मीरा कुमार जी के समय हुई थी और उसके बाद इस कवायद को आगे ले जाया गया है, जिसके पीछे बहुत कारण थे। मंत्रालय जर्जर थे, जगह की कमी थी, आप जैसे पत्रकारों को वहां बैठने की कमी हो रही थी, बहुत से ऐसे कारण थे जिसके, और 96 वर्ष ये बिल्डिंग पूरा कर चुका था, इसको रिनोवेशन की जरूरत थी। उसके बाद इस कवायद को किया गया और आज इसमें ये शामिल नहीं हुए ये, और उसके बाद नीति आयोग में ये लोग नहीं गए। ये गरीब विरोधी लोग हैं। नीति आयोग क्या है? गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब पर समन्वय करता है। वहां नहीं जाना ये दर्शाता है ये गरीब विरोधी लोग हैं। ये वहां नहीं गए, किस कारण से? ये जवाब दे सकते हैं कि नीति आयोग का क्यों विरोध किया? प्रियंका गुप्ता बताएंगी। प्रियंका गुप्ता जी बताइए। चाहती हूँ कि आज क्या हमारे देश में अस्पतालों की जरूरत नहीं? क्या हमारे देश में यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है? कोई एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो IIM और जो है इस तरह के अस्पताल इन्होंने बनाए, IIT जैसे कुछ भी बनाया हो। लेकिन आप लोग इस तरह की चिंताएं व्यक्त करने के लिए जो फोरम बने होते हैं उसका तो बायकॉट कर देते हैं, उसमें पहुंचते ही नहीं है। अभी देखिए नीति आयोग की बैठक में क्या हो रहा है, 7 से 10 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद को अलग कर लिया है। ज्यादातर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचे हैं। जो सही फोरम्स बने हैं वहां से तो आप लोग बायकॉट करके बाहर हो जाते हैं, बात नहीं रखते हैं, मीडिया चैनल्स पर आकर आरोप लगाने लग जाते हैं। तो आपकी नियत पर भी तो सवाल पूछे जाएंगे ना। जिनको भत्ता नहीं मिल पाया, और ठीक है आलोक जी, एजुकेशन पे खर्च करने के लिए पैसा होता है, अगर आप उस पे खर्च करते तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग खड़े होते। आस्था जी, मैं आपसे यही पूछना चाहता, आस्था जी मैं सिर्फ इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने बाइकआउट किया है, क्या इनके एमपीज
इस सभा में जाकर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? भाई साहब बिल्कुल बैठेंगे, होनी चाहिए। देश की संसद है, आगे सत्र होगा, सभी सांसद वहां पर बैठेंगे, सदन की कार्यवाही चलेगी। लेकिन उद्घाटन समारोह से खुद को दूर रखने के लिए जो तथ्य है, जो बात कही जा रही है, उसको लेकर नियत पर सवाल उठ रहे हैं। जब से सेंट्रल विस्टा की बात इस देश में छिड़ी है, तब से कोई ना कोई सवाल और आरोप लगाया जा रहा है। सरकार को कटघरे में सेंट्रल विस्टा के माध्यम से खड़ा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज गरीबों को लात मार के ये नीति आयोग में नहीं गए, ये क्या दर्शाना चाहते हैं? ये कसम खाए कि हम नहीं जाएंगे इस भवन के अंदर। आज का बाइकआउट विश्व में देख रहा है। कैसे बचकाना बातें आप लोग कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, तो समझिए कि आप कहाँ बैठे। ठीक है आलोक जी, ठीक है। अच्छा प्रियंका जी मेरे इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है, मेरी इस बात का जवाब दीजिए, आप भी, गौरव चाचरा भी और विजय मिश्रा जी। सबसे पहले प्रियंका जी, सवाल आपसे कि क्या मोदी विरोध या मोदी के बहिष्कार से ही विपक्षी पार्टियों के लिए 2024 का रास्ता मिलेगा, ऐसा आपको लगता है? लेकिन मोदी जी की घटती लोकप्रियता इस बात से साबित होती है, कर्नाटक के चुनाव में जब उनका चेहरा पूरी तरह से इन्वॉल्व था, उन्होंने पता नहीं 26 से ज्यादा रैलियां और कितनी सभाएं कर डाली थी, उसके बावजूद भी हार गए। तब उन्होंने अपना चेहरा बदला और उसके बाद जब सर्वे की रिपोर्ट आने लगी तो उन्होंने नड्डा जी का चेहरा लगा लिया। इसे साफ जाहिर होता है कि इस तरह उस चेहरे की जो लोकप्रियता है वो कम होती चली जा रही है। आप कितने राज्यों में सिमट कर रह गए हैं, कौन सी गवर्नमेंट आप अपने दम पे चला रहे हैं, मात्र 4 राज्यों में, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आप फूल नहीं समा रहे, आपको अपनी गलतियां नहीं दिख रही है। गरीब आदमी के ऊपर आपने इस तरह से प्रेशर डाल रखा है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे दाल हो, उसका चावल हो, चाहे उसका गैस का सिलेंडर हो, डबल प्राइस में खरीद रहा है। जवाब देंगे अनिला सिंह। लोकप्रिय है, किस बात में लोकप्रिय है? आप गरीबों को और ठीक है, आप लोकप्रियता पर सवाल खड़े कर रही हैं प्रधानमंत्री के। अनिला सिंह जी जवाब देंगी इस बात का। उसके बावजूद प्रियंका जी जवाब सुन लीजिए। इस पार्टी को जी, मैं ये जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, मैं इसीलिए कहती हूँ ये इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी है। ठीक है, एक तरफ ये बोल रही हैं कि इस देश में लोकतांत्रिक ढांचा है और जनता तय करती है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका चेहरा कामयाब, किसका चेहरा जो है नाकामयाब। उसके बाद भी ये कहेंगे नहीं जी हम तो कोप भवन में बैठेंगे और नई संसद के उद्घाटन में हम नहीं जाएंगे।